हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सैतान रश्मि के एपिसोड में क्या है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड, जो सभी के पति होते हैं वो वीर से कहते हैं समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है और तुम काफ़ी समझदार हो। तो वीर कहता है आपको मुझे कुछ इशारा करने की ज़रूरत नहीं है दादू, और आपको जो भी बोलना है वो खुलकर मुझे बोल सकते हैं। तो सभी के पति बोलते हैं वीर से कि हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी पिन्नी हमारे लिए बहुत ही प्यारी है और तुम इसे संभाल तो पाओगे ना। तो वीर कहता है दादू आप बेफिक्र रहिए, आपने जिस पर्सन के हाथ में हाथ थामा है अपनी पुत्री का, तो उसे कुछ नहीं होने देगा। इसलिए नो आंसू, नो रोना धोना और नो डेंजर। मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपकी पोती का ख्याल रखूंगा। तभी सभी खुश हो जाती है ये सुनकर, और कहता है पिन्नी मेरी रानी है और ये रानी की तरह रहेगी पुरनगढ़ में। तो सभी सभी लोग पुरनगढ़ का नाम सुनकर डर जाते हैं। इधर नेत्रा जो होती है वो चाल चली होती है पिन्नी को शादी में फंसाने के लिए। नेत्रा जो होती है पिन्नी के सभी फैमिली वाले सबको टोटका वाला लड्डू खिलाई होती है, जिसे जिसे उस फैमिली के कई सभी लोगों को मालिक को नहीं देख पाएंगे और उन्हें पुरनगढ़ का नाम सुनाई नहीं देगा। और इसी की वजह से पिन्नी फैमिली वाले को लग रहा था पिन्नी की शादी पलमपुर में हो रही है। और इधर वीर कहता है रानी की तरह रहेगी पिन्नी पलमपुर में। और तो विदाई के वक्त पर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और अपने दादू से गले मिलती है और अपने दादी से भी गले मिलती है। उसके बाद पिन्नी सबसे गले मिलती है और वीर दादू और दादी दोनों को प्रणाम करते हैं और तब दोनों जाने लगते हैं। उसके बाद पिन्नी रोते रोते जा रही होती है और बार बार पीछे उलट कर देख रही होती है अपनी दादी और दादू को। तभी नेत्रा कहती है लड़की नंबर 108। तभी नेत्रा सोचती है कि वीर के शरीर में जो मालिक हैं वो कैसे लड़की को मारकर खून पी लेते हैं। और कहती है रानी बस रानी सा अब हो गया। जब वो रो रही होती है पिन्नी की दादी तो बोलती है बस रानी सा अब हो गया और अब आप अपनी पिन्नी को भूल जाइए। तभी सभी और उसके हस्बैंड डर जाते हैं। तो नेत्रा कहती है मेरा मतलब उसकी चिंता भूल जाइए, तब वो मेरी छाया में रहेगी। और हाथ जोड़ लेती है और बोलती है चलते हैं, और वहाँ से वो चली जाती है और वो सब पलमपुर के लिए निकल जाते हैं। तो वीर पिन्नी को बोलता है लुक एट मी, और पिन्नी का आंसू पोंछ देता है और नहीं रोने को बोलता है और कहता है इस वक्त तुम्हारे मन में क्या इमोशनल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ हमेशा। तभी पिन्नी थोड़ा खुश हो जाती है कि चलो मेरे साथ है। तभी पिन्नी कहती है वीर एक बात पूछूं तुमसे। तो वीर कहता है पूछो। तो पिन्नी कहती है कभी बदल तो नहीं जाओगे। तो वीर कहता है आई प्रॉमिस मैं कभी नहीं बदलूंगा, और ऐसा हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग मैं शायद थोड़ा सा बदल जाऊँ, लेकिन मैं टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करने लगूंगा। इधर नेत्रा उस आदमी से कहती है घुरनगढ़ पहुंचने के बाद मेरा का शेड्यूल रिपीट करो। तो आदमी कहता है जी, और रिपीट करता है आज रात 12 बजे से वो मुहूर्त लग जाएगा। आपको वर्षों से इंतजार था और कल का दिन उस 3 दिन के मुहूर्त का पहला दिन होगा और पिन्नी का घुरनगढ़ से पहला दिन है। तभी नेत्रा कहती है कल मैं वीर पर एक खास तांत्रिक विधि करने जा रही हूँ और पूरे 3 दिन तक चलेगी। तभी वो आदमी कहता है मालकिन ठीक है। तीसरे दिन वीर के अंदर छुपा बैठा मालिक फिर से जागरूक हो जाएगा और पिन्नी को फाड़ कर खा जाएगा, उसका बलि ले लेगा और उसका खून पीकर उसका बलि ले लेगा और मालिक और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तब नेत्रा कहती है और एक बार फिर मालिक नेत्रा के सामने आएगा और इस बार वो मेरा गुलाम बनकर आएगा। इधर वीर पिन्नी से कहता है बहुत खुश हूँ कि मैं हम दोनों साथ हैं और हम दोनों का लाइफ एडवेंचरस होने वाली है। तभी पिन्नी कहती है अच्छा तुम्हें कैसे पता क्या होने वाला है। तो वीर कहता है मुझे पता नहीं कि कैसे पता, लेकिन तुम आगे देखना, तुमने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा। तो पिन्नी कहती है रियली। तो वीर कहता है या। इधर आप देखेंगे बहुत भयंकर तूफान आ जाती है और बिजली कड़कने लगती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी एक आदमी कहता है ये आसमान अचानक से इतना काला कैसे हो गया। तो उसमें से एक लड़की कहती है ये शुभ संकेत नहीं है, लगता है कुछ ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। और सभी लोग काफ़ी डरे होते हैं और आसमान में काफ़ी सारे कौवे भी उड़ रहे होते हैं। तभी इतने में ही आग भी लग जाता है। तभी एक आदमी कहता है घुरनगढ़ में तो घटना हमेशा से ही घट रहा है, लेकिन इस बार इतना बड़ा कयामत आ गई है। इधर वीर कहता है हम दोनों का मिलना, हम दोनों का लाइक करना, प्यार करना, शादी करना, मुझे लगता है ये एक हिंदी फिल्म से कम नहीं है। तो वीर का बहन सुनकर काफ़ी हंस रही होती है और वीर कहता है बिल्कुल बॉलीवुड मूवी जैसे, और तुम कुछ ऐसा करो जैसे बॉलीवुड की हीरोइन करती है। तभी पिन्नी कहती है ऐसा क्या करती है वो। तभी वीर कहता है वो अपने सीने पे हाथ रखती है, फिर लंबी सांसें लेती है और कहती है माय लव। तभी पिन्नी हंसने लगती है जोर से और फिर वीर कहता है तब मैं तुम्हें हीरो वाली स्माइल दूंगा। फिर पिन्नी भी वैसे ही करने लगती है सेम, फिर दोनों हंसने लगते हैं। तभी वीर की बहन कहती है भाई आपको पुराने फिल्म का आइडिया है क्या।
तभी वीर कहता है वो अपनी बहन से, लिशन मुझे बॉलीवुड फिल्में पसंद है एंड क्लासिक तो और भी पसंद है, वैसे तुम मेरे रोमांटिक सीन में कॉमेडी क्यों कर रही है? तभी पिन्नी कहती है ऐसे मत बोलो ना। तभी वीर की बहन कहती है देखा देखा भाभी आपने, मैं कब से यहाँ चुपचाप बैठी हूँ। तभी वीर कहता है एग्जैक्टली चुपचाप बैठी है ना। और वो पर्स निकालता है और पर्स से उसे कुछ पैसे पकड़ा देता है और कहता है अब चुपचाप आगे देख और हमारे साथ तू भी थोड़ी एक्टिंग कर ले। तभी वो भी कॉमेडी करने लगती है और कहती है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक्सक्यूज मी। तभी वीर कहता है गुड। फिर वो आगे घूम जाती है। तभी नेत्रा उस आदमी को कहती है तुमने उस डेड बॉडी को तो ठिकाने लगा दिया था ना? तो वो कहता है जी मालकिन, वो तो मैं पहले ही लगा दिया था। तो वो कहती है गुड, लेकिन वो आदमी तो डर के मारे अलग ही सोच रहा था क्योंकि वो डेड बॉडी मतलब वो कहीं गायब नहीं किया था, उसके घर में छुपा देते। तभी इधर पिन्नी के दादी और दादू पिन्नी के रूम में आ जाते हैं और पिन्नी को बहुत मिस कर रहे होते हैं और कहते हैं उसके जाने के बाद सब कुछ सुना सुना हो गया है, सब खाली खाली लग रहा है। तभी पिन्नी की दादी रोने लगती है और कहती है ये सब तो खुशी की निशानी है और अब पिन्नी पर कोई खतरा भी नहीं आएगा। तभी उनके हाथ में चूड़ी गिर जाती है, हाथ से चूड़ी गिर जाती है, बैठ के नीचे चली जाती है। तभी वो निकालना चाहती है लेकिन उसका हाथ ही नहीं वहाँ पहुँच पा रहा होता है। तो वो पिन्नी के दादू को बुलाते हैं, बोलते हैं राजा साहब हमारा कंगन बहुत अंदर चला गया है, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा वहाँ, कैसे निकाले? इधर वो आदमी सोच रहा होता है कि कैसे वो डेड बॉडी को ले जा रहा होता है और कहाँ छुपा देता है। वो फेंका नहीं होता है, वो उसी घर में अलमारी में रख देता है, इसलिए वो डर रहा होता है। तभी इतने में ही राजा साहब झाड़ू ले आते हैं कंगन को खींचने के लिए और वो कंगन निकाल लेते हैं और वो पिन्नी का एक सामान भी उसके बेड के नीचे रहता है वो भी निकालती है और कहती है लाइए इसे मैं अलमारी में रख देती हूँ। तभी वो रखने जाती है और रख देती है। तभी उससे राजा साहब बोलते हैं चलो कुछ काम है। इधर वो आदमी सोच रहा होता है कौन सा मुझे वहाँ जाना है जो अब तो उस डेड बॉडी को छुपाने की ज़रूरत पड़ेगी और 3 दिन में पिन्नी का तो खेल ही समाप्त हो जाएगा। इधर सभी लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। तभी एक आदमी एक बाबा को देख लेते हैं और कहता है ये आदमी कौन है? तब दूसरा आदमी कहता है भद्रा बाबा, जब 5 साल पहले जंगलों में चले गए थे, जब 5 साल पहले मालिक इनकी बेटी को उठा के ले गए थे तो जंगल में कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जाके मालिक से ले, लेकिन ये भद्रा बाबा ही मतलब मालिक के पीछे जंगल में चले गए, तब से वो अभी लौटे हैं और इनकी क्या हालत हो गई है। तभी सभी लोग कहते हैं भद्रा बाबा मेरी रक्षा कीजिए, देखिए ना ये सब क्या हो रहा है, उनके घर जल रहे हैं, उनके 5 मवेशी जल गए, रक्षा कीजिए बाबा रक्षा कीजिए, सभी कहने लगते हैं। तभी बाबा जी कहते हैं घुरन घर की किस्मत बदल सकती है, हमें उस शैतान से मुक्ति मिल सकती है, मैं बस यही बताने यहाँ आया हूँ, किंतु उसके लिए तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। तभी एक आदमी कहता है लेकिन बाबा घुरन घर की भूमि का भी कोई पूजा मतलब स्वीकार ही नहीं करती है, यहाँ पर कोई पूजा सफल नहीं हुई और आप पूजा करने की बात कर रहे हैं। तभी भद्रा बाबा कहते हैं किंतु अब होगी, नक्षत्र बदल रहे हैं। और वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं पूजा आरंभ करो, वो आ रही है। तभी कहते हैं ठीक है बाबा जी। इधर आप देखेंगे कि पिन्नी होती है वो पीर के साथ मस्ती कर रही होती है और कहती है यू आर बैड बॉय। तो फिर कहता है आई नो आई एम बैड बॉय, बट मैंने तुम्हें हंसाने के लिए ये सब किया। तभी पिन्नी अचानक सामने एक बड़ा परछाई देख लेती है और डर जाती है और कहती है ड्राइवर गाड़ी रोको। तभी सभी लोग डर जाते हैं और गाड़ी भी रोक देते हैं और सभी गाड़ी से उतर कर देखने लगते हैं कि कौन था। तभी पिन्नी भी उतर जाती है गाड़ी से और साइड में चली जाती है सबसे अलग। तभी पिन्नी को एक बूढ़ी औरत पकड़ लेती है और वो डर रही होती है पिन्नी उसे देखकर। तभी वो औरत कहती है लेट जा, यहाँ से लेट जा, नहीं तो वो तुम्हें खा लेगा, लौट जा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।